हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय की चयन परीक्षा की पूरी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसकी हम पूरी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान लेकर आया हूँ, जीके लेकर आया हूँ। इसी में से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आज थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं आपको फिर भी, आपकी देखो एग्ज़ाम है तो आपके लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गई है, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो आपको आवाज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट ऐसे ही सुनाई देगी, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज़, ठीक है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, एशिया। कौन सा है, एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, देखो हमने बहुत बार ये तो पढ़ा है कि बड़ा महाद्वीप, लेकिन छोटा महाद्वीप नहीं पढ़ा। छोटा महाद्वीप क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, सबको पता होगा ये तो, क्या है, प्रशांत महासागर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इनको ध्यान से समझते जाइएगा। जब कोई सी भी आप एग्ज़ाम दोगे ना, तो वहाँ पर भी आपको ये काम आने वाले हैं, ठीक है। कोई सी भी आप एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पर भी आपको ये बहुत काम आने वाले हैं। प्लीज़ इनको ध्यान से पढ़िएगा और साथ में रिवीजन भी कीजिएगा। रिवीजन का मतलब एक बार पढ़ लिया आज बस हो गया, पढ़ लिया हो गई क्लास, ऐसा नहीं करना है ना। एक दो दिन में कल फिर पढ़ो इनको, फिर एक बार रिवीजन करो, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर, मतलब सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है ना। और सबसे बड़ा महासागर भी कौन सा है, प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर। कौन सा है, तो आप महाद्वीप और महासागर में डिफरेंस जानिएगा, ठीक है। महाद्वीप और महासागर में डिफरेंस आपको पता होगा, ठीक है। तो महाद्वीप जो है ये है, महाद्वीप जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है, और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है, और सबसे छोटा महासागर जो है वो आर्कटिक है, ठीक है। आ रहा है समझ में, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। गहरा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर है ना, दक्षिण चीन महासागर। कौन सा महासागर, दक्षिण चीन महासागर, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर तो हो गया है ना, लेकिन यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा सागर, विश्व का सबसे बड़ा सागर तो दक्षिण चीन सागर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। विश्व की सबसे, मेक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। द्वीप क्या होता है, द्वीप, द्वीप मतलब एक टापू होता है, जैसे ये यहाँ पर द्वीप बना हो तो इसके चारों ओर यदि पानी होता है ना, चारों ओर क्या होता है, पानी होता है इधर चारों ओर, तो ये कहलाता है द्वीप। क्या कहलाता है, द्वीप, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, इंडोनेशिया। कौन सा है, इंडोनेशिया, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी, नील नदी कितनी है, कितने किलोमीटर है, 6,650 किलोमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, नील नदी, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र वाली नदी, अपवाह क्षेत्र वाली नदी तो अमेजन नदी। कौन सी नदी, अपवाह क्षेत्र वाली नदी जो है वो अमेजन नदी है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो मेडीरा की अमेजन, अमेजन की मेडीरा नदी, अमेजन की मेडीरा जो नदी है वो क्या है, विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, जो व्यस्त है और व्यापारिक नदी मतलब वहाँ पे नाव और ये जहाज और ये बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो वो है राइन नदी। कौन सी नदी, राइन की नदी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो नदी द्वीप कौन सा है, माजुली, जो भारत में है। कहाँ पर है, भारत में। कौन सा, नदी द्वीप, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा देश, ये पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। कौन सा है, रूस। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, ये भी बहुत अच्छा पूछा है, वेटिकन सिटी। कौन सा, वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी, ठीक है।
विश्व में, ये बहुत अच्छा है, विश्व में सर्वाधिक मतदाता वाला राज्य, मतलब जहाँ पर सबसे अधिक जो है वोट डलते हैं या वोटर होते हैं, जो जो वोट डालने वाले होते हैं, वोटर होते हैं, वो किस राज्य, किस देश में सबसे ज़्यादा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर है? भारत में। ठीक है। आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। ठीक है। क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं फिर भी आपको, देखो आपकी एग्ज़ाम है और ये बार बार आपकी एग्ज़ाम नहीं आती है। ठीक है। एग्ज़ाम एक ही बार होती है लाइफ में। ठीक है। तो प्लीज़ अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा और अच्छे से पूरी मेहनत कीजिए। क्या कीजिए? पूरी मेहनत कीजिए। ठीक है। और यदि मेरी आपने और वीडियोस नहीं देखी, और भी मैंने महत्वपूर्ण जीके करवाए, विज्ञान के मैंने जीके करवाया है, पर्यावरण का, साइंस का मैंने जीके करवाया है, पर्यावरण का जो है मैंने क्या करवाया है, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो करवाए हैं। ठीक है। मैथ्स के करवाए हैं। तो सारी वो क्लास आपको यहाँ पर, आपको आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको यहाँ पर। नहीं तो आपको जीके की और पर्यावरण की जो है क्लास सारी, जो उनकी लिंक है, मैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कहाँ दे दूंगा? डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सारी क्लास, पर्यावरण, विज्ञान, सभी की क्लास जो है आपको, और जीके, सामान्य ज्ञान, और भी जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो सारा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक सारी मिल जाएगी। ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। वहाँ से आप अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि मैं आपको मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपका इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स को एक बार शेयर ज़रूर करें। ठीक है। और मैं आपको ऐसे वैसे प्रश्न नहीं करवा रहा हूँ कि कहीं से भी उठाया और करवा दिया। ठीक है। बिल्कुल जो मोस्ट एमपी और जो एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही करवा रहा हूँ। ठीक है। ऑलरेडी मैं सब्जी सब्जेक्ट करवा चुका हूँ, अब बस एंडिंग चल रहा है। ठीक है। तो यदि आपने मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि मेरी आपने सारे सब्जेक्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है। प्लेलिस्ट का नाम है उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी। ठीक है। इस नाम से बनी हुई है। ठीक है। तो आगे देखते हैं, हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। और आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे लास्ट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। क्लास आपको, देखो फ्रेंड्स, तो विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है? तो कनाडा में। किस देश की है? कनाडा की। विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो वो है चीन। कौन सा है? चीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? पूछा गया है ये एग्जाम में कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। कहाँ पर है ये? अफ्रीका में है। अफ्रीका का सहारा जो है रेगिस्तान, वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है। विश्व एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी। क्या है? गोबी। ठीक है। नेक्स्ट है आगे, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा माउंट एवरेस्ट है, जो जिसकी ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की? 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज है, जो दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वतमाला है। ठीक है। जो कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है पर्वतमाला एंडीज। ठीक है। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है? तो अल्जीरिया। कौन सा है? अल्जीरिया जो है वो सबसे गर्म प्रदेश है। विश्व का सबसे ठंडा देश कौन सा है? तो वास्तव या अंटार्कटिका। वहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है अंटार्कटिका में। ठीक है। सारे जो घर होते हैं वो बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। ठीक है। पहाड़ होते हैं बर्फ़ के। तो सबसे ठंडा देश है अंटार्कटिका। ठीक है। प्रदेश। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। खारे पानी की झील सबसे बड़ी कैस्पियन झील। कौन सी? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर या लेक सुपीरियर झील। ठीक है। कौन सी? लेक सुपीरियर झील। ठीक। नेक्स्ट है आगे, वि, नेक्स्ट है आगे, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी? गहरी झील। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील। कौन सी झील? बेकाल झील। ठीक है। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, तो टीटीका। सबसे अधिक ऊंचाई पर जो झील है वो कौन सी है? टीटीका। टीटीका का।
ठीक है, सबसे अधिक ऊंचाई पर जो झील है वो है टिटिकाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में है? जो भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है कौन है? मौसिनराम। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो आप बताओगे मौसिनराम। कहाँ पर है वो? मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेघालय की राजधानी बताइएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेघालय की राजधानी बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत के किस राज्य में? तो केरल राज्य में जो है वर्षा सबसे पहले आती है, वर्षा ऋतु जो है वो सबसे पहले आती है। मतलब मानसून आना मतलब वर्षा आना, ठीक है। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? शनि। वलय मतलब ऐसे, जैसे यहाँ बीच में एक ग्रह है, ये क्या है? ग्रह है। तो ये जो घूमता है ना, इसको बोलते हैं वलय। क्या बोलते हैं? वलय। तो किस में है? चारों ओर स्पष्ट वलय शनि में। किसमें? शनि में। नेक्स्ट है, पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? तो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। पाक और स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप और इससे संबंधित जो घटनाएं होती हैं उसका वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? सेस्मोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जो जावरा खाने हैं वो किस राज्य में है? तो वो है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में जावरा की खाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में? देखो अभ्यारण्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो अभ्यारण्य ध्यान ढंग से करके जाना, ठीक है, अच्छे से समझ के जाना, ठीक है। देखो बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो अंटार्कटिका में है। कहाँ पर है? अंटार्कटिका, सॉरी, कर्नाटक राज्य में है ना, कर्नाटक राज्य में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर्नाटक की राजधानी बताइएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर्नाटक की राजधानी बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? अभी पढ़ा था हमने, बेकाल झील। कौन सी है? बेकाल, सबसे गहरी झील बेकाल झील। देखो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। देखो आपको ये नहीं कहाँ से लिए सर, आपने कहाँ से डाउनलोड किए या कहाँ से लिए, आपका उद्देश्य ये है, पर्पस, कि आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है, अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं पढ़ने को, तो उनका ध्यान से उनको समझो और पढ़ो, ठीक है ना। तो बिल्कुल कैसे लिखे हैं, कहाँ से लिखे हैं, इससे आपको कोई वो नहीं है। आपको आपका ये है कि आपको जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, अच्छे से अच्छा जीके याद करना है, ठीक है। आपके मन में ये रखना चाहिए आपको, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से ध्यान से पढ़िए और समझ के पढ़िए, ठीक है। समझना ज़रूरी है, ठीक है। आगरा का किला किसने बनाया था? सबको पता है, अकबर ने बनाया था, ठीक है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, पक्षी विज्ञान कहलाता है, ठीक है। पक्षियों का किस वैज्ञानिक का संबंध पक्षी से है? ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2021 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुई थी अभी 2021 में, जो पिछले साल, उसमें पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक का संबंध पक्षी से है? किससे है? पक्षी से। या उसे पक्षी का नाम दिया गया है उस वैज्ञानिक को, उसका साथ में पक्षी का भी उसका नाम इंक्लूड किया गया है। तो किस वैज्ञानिक को पक्षी के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर सालिम अली। कौन? डॉक्टर सालिम अली, ठीक है। तो ये पक्षियों से ज़्यादा ज़्यादा ही प्यार करते थे, ठीक है ना। तो पक्षियों का ये बिल्कुल अध्ययन करते थे, ठीक है। तो याद रखना, डॉक्टर सालिम अली, है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो भारत किसमें? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में रेलवे नेटवर्क है, ठीक है। द स्टेट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है। युवराज सिंह कौन है? क्रिकेटर है। कौन है? एक क्रिकेटर, ठीक है। कोनी मुद्रा किस देश से संबंधित है? तो स्वीडन से। किससे संबंधित है? स्वीडन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 19 अप्रैल 1917 में हुआ था।
चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 19 अप्रैल 1917 में, ठीक है। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल जो त्यौहार है वो नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। ये तो सबको पता होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, 2015 में आया था शायद ये। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो अभी मैं नीचे लिखा है करो या मरो लिखा ना नीचे, कब पूछा गया था? 2015 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। तो मैं आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ऐसे नहीं करवा रहा हूँ कि ऐसे कहीं से भी उठा लिए और करवा दिए। जो एग्ज़ाम में आते हैं और जिस तरह के रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, उनके ही में, उनके बगल में ही जो क्वेश्चन है ना, उनको ही करवा रहा हूँ, और उन्हीं में से आते हैं, उन्हीं में से आते हैं, ठीक है। आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर, हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर, सिक्कों पर किस मुहर का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पर आएगा गेंडासील मुहर का प्रयोग किया गया था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस किसका प्रयोग किया गया था? देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर के समांतर कौन सा रेलवे जोन स्थित है? तो कोंकण का रेलवे जोन स्थित है। कौन सा? कोंकण का, ठीक है। मनरेगा, मगनरेगा कब शुरू किया गया था? तो मगनरेगा जो है वो 2006 में शुरू किया गया था, ठीक है। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कब अध्यक्ष का कौन था? कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार था। 2017 में दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा था? तो रूस था। कौन सा था? रूस, ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था मुख्य उद्देश्य? जल्दी बताओ। लिंग लिंग असंतुलन और बालिकाओं के प्रति भेदभाव को दूर करना, लिंग असंतुलन को दूर करना और बालिका के प्रति भेदभाव को दूर करने का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? तो हमिंग बर्ड जो है वो पीछे की ओर उड़ सकता है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में के संबंध में विषम शब्द बताओ, तो कौन सा अलग शब्द है कंप्यूटर संबंध में? तो कीबोर्ड, माउस, सीडी ड्राइव और ये मॉनिटर अलग है, क्योंकि मॉनिटर जो है एक अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि मॉनिटर जो है ये आउटपुट देता है। ये क्या देता है? आउटपुट देता है। मॉनिटर आउटपुट देता है, और ये सारे क्या देते हैं? ये सारे इनपुट देते हैं। इनपुट मतलब कोई सी चीज़ हम इनको इनपुट देते हैं, लेकिन मॉनिटर का हमको क्या देता है? आउटपुट देता है। क्या देता है? आउटपुट देता है, ठीक है। इसलिए, ठीक है, याद रखना, इनपुट कीबोर्ड, माउस, सीडी ड्राइव ये क्या देते हैं? हमें इनको हम इनपुट देते हैं, और मॉनिटर हमें, और हम ये भी हो सकता है अलग, ये इसको इस तरह से भी हम बता सकते हैं कि इनकी सहायता से ही ये मॉनिटर जो है चलता है। इनकी सहायता से ही ये मॉनिटर जो है वो चलता है, ठीक है। कंप्यूटर चलता है, मॉनिटर चलता है, तो ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। 1998 में परमाणु बम परीक्षण कहाँ किया गया था? तो 1998 में परमाणु बम परीक्षण पोखरण में किया था, जो कहाँ पर है? राजस्थान में। पोखरण, करण नहीं आएगा, पोखरण आएगा, ठीक है। ख आएगा, ठीक है, राजस्थान में। जो निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है? कौन सा हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो पाइथन जो है कंप्यूटर वायरस नहीं है। कीना किसकी आधिकारिक मुद्रा है? तो पापुआ न्यू गिनी की, पापुआ न्यू गिनी की एक मुद्रा है। कौन? कीना। भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? तो कृषि करना। वो वनों की कटाई करके क्या कर रहे हैं? कृषि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कृषि कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसलिए कर रहे हैं, और हमारे रहने के लिए भी जगह नहीं है, इसलिए वनों की कटाई करके आवास की भी व्यवस्था की जा रही है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, वनों से रिलेटेड क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन, कम से कम ये 4 या 5 क्वेश्चन, 4 तो मानो इसे वनों से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। वनों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र को बुलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है संसद के संयुक्त सत्र को बुलाते हैं, ठीक है। किसके शासनकाल में अलबरूनी भारत आया था? तो गजनी के मोहम्मद का सुल्तान है ना, तो महमूद गजनवी के शासनकाल में जो है वो
अलबरूनी जो है भारत आया था, कौन? मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में। तो आप मुझे इसका आंसर बताइएगा कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। वर्त नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कौन सा शहर स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा नहीं है? तो स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा कौन सा शहर नहीं है? लखनऊ नहीं है। कौन सा नहीं है? लखनऊ, ठीक है। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? भूगोल के जनक एरेंटोस्थेनेज को कहा जाता है। एरेटोस्थेनेज को कहा जाता है भूगोल का जनक, एरेटोस्थेनेज को कहा जाता है। देखो ये क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में हुई थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ये यहाँ पे लिखा है देखो, राजा राम मोहन राय ने की थी। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने की है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने नहीं की है, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना पांडुरंग ने की है। किसने की है? पांडुरंग ने, ठीक है। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। किसने की है? राजा राम मोहन राय ने। कहाँ पर की है? कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज का आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? ब्रह्म समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारकों का विरोध किया था? तो धर्म सभा का। कौन सा? धर्म सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव थे। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। कब हुआ था? 1829 ईस्वी में हुआ था। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा था? तो राजा राम मोहन राय का रहा था। किसका प्रयास रहा था? राजा राम मोहन राय का। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। 1875 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधा नगर में, जिला वर्धमान, ठीक है। जिला क्या है? वर्धमान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर नाम था। क्या था? मूल शंकर। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की भागडोर किसने संभाली थी? तो राजचंद विधवा गिश ने संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली रही? केशव चंद्र सेन की वजह से। केशव चंद्र जैन की वजह से ब्रह्म समाज की जड़ें जो है वो उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली रही। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य प्रकाश की रचना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1896 और 97 ईस्वी में बेंगलुरु कलकत्ता में, बेंगलुरु में, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नींव किसने डाली थी? सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। युवा बंगाल का आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के जो नेता थे वो थे हेनरी विवियन डेरोजिया। हेनरी विवियन डेरोजिया जो थे वो क्या थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। यहाँ पे अभी पिछला आया था कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, है ना। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो दयानंद सरस्वती की। सत्यार्थ प्रकाश पूछा था और यहाँ पर है सत्यशोधक समाज, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसकी रचना है? तो दयानंद सरस्वती की है। किसकी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की जो है मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? मतलब दास प्रथा को पर कब रोक लगाई गई? तो 1843 में लगाई गई, ठीक है। भारत में शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? अंग्रेजी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो किसके द्वारा लागू की गई? तो विलियम बेटिक के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा लागू की गई। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो शिकागो का धर्म सम्मेलन था। कौन सा था? शिकागो का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संवादी कौमुदी कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा, तत्व बोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। किससे? देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा स्वरूप फलस्वरूप हुई थी? तो केशव चंद्र सेन के प्रेरणा स्वरूप हुई थी, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामा बोधिनी पत्रिका के महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? केशव चंद्र सेन ने निकाली थी। वामा बोधिनी जो पत्रिका है वो महिलाओं के लिए है, वो किसने निकाली थी? केशव चंद्र सेन ने निकाली थी। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। उनकी पत्नी का नाम क्या था? शारदा मणि। क्या था? शारदा मणि। कोका आंदोलन किससे चलाया गया, किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने चलाया था। किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता का कानून। कौन सा कानून? धार्मिक अयोग्यता का कानून पारित हुआ। 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? धार्मिक अयोग्यता का कानून, ठीक है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुधारक लोकहितवादी। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकर्षवाद। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकर्षवाद। नेक्स्ट है, देव समाज की स्थापना किसने की थी? देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल साहब। कौन थे? शिव दयाल साहब। फेवियन आंदोलन का प्रस्ताव कौन ने रखा था? तो एनी बेसेंट ने फेवियन आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी में कब 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो अहरार आंदोलन था। कौन सा था? अहरार आंदोलन। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। क्या की गई? भारत समाज सेवा की स्थापना की गई। भारत समाज सेवक की स्थापना कब की गई? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। आपसे क्वेश्चन एक ये भी पूछा जा सकता है, क्या? वो मैं बताता हूँ, देखो अभी कि
गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, जो उन्हें राजनीति के बारे में जानकारी देते थे? तो भारत के गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित किया गया? 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1917 में जो है डॉक्टर एनी बेसेंट राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो 1893 में। कब लिया था? 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिसेप्टस ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? प्रिसेप्टस ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? तो तुफ्तुह उल मुहाविदीन। तुफ्तुह उल मुहाविदीन थी। ठीक है। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। वेदांत कॉलेज। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने यहाँ पर की थी। ठीक है। बहुत ही आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। मयूर सिंहासन किसने बनाया था? शाहजहाँ ने बनाया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। मयूर सिंहासन बनाने वाला कलाकार का नाम क्या था? बादल खां। मयूर सिंहासन जिसने बनाया था उस व्यक्ति का नाम क्या था? बादल खां। शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। क्या था? खुर्रम। शाहजहाँ की बेगम का नाम क्या था? मुमताज़। शाहजहाँ की माता का नाम क्या? ताज बीबी बिल्किस मकानी। ताज बीबी बिल्किस मकानी किसकी? शाहजहाँ की माता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है, शाहजहाँ ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की थी? तो पुरानी दिल्ली। कहाँ की थी? पुरानी दिल्ली। लाल किला और किला मुबारक का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहाँ ने। किसने कराया था? शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ का महल का मकबरा कहाँ बनवाया था? आगरा में बनवाया था, जो ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। मुमताज़ महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? ताजमहल के नाम से जानते हैं। ताजमहल का निर्माण कितने वर्षों में हुआ था? ताजमहल का निर्माण 20 साल में हुआ था। कब? कितने साल में हुआ था? 20 साल में हुआ था। किसका निर्माण? ताजमहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था? 1632 ईस्वी में आरंभ कर दिया गया था। ठीक है। ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? तो ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? उस्ताद ईशा खान और उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ठीक है। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला संगमरमर कहाँ से लाया गया था? तो राजस्थान के मकराना से लाया गया था। राजस्थान के मकराना से जो संगमर पत्थर है, संगमरमर का पत्थर, वो लाया गया था। आगरा का मोती मस्जिद किसने किसने बनाया था? आगरा का जो मोती मस्जिद है वो शाहजहाँ ने बनाया था। शाहजहाँ के समय आने वाला फ्रांसीसी का नाम क्या था? फ्रांसीसी बर्नियर और टवर्नियर। क्या था? फ्रांसीसी बर्नियर और टवर्नियर। शाहजहाँ के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? तो कबींद्र आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ, ये दोनों संस्कृत के पंडित थे। आगे, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई। सबसे लंबा रेगिस्तान कौन सा है? थार का। और सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। ठीक है। ये लंबा रेगिस्तान है और वो सहारा था। तो लंबा कौन सा है? थार का मरुभूमि। सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। कहाँ पर है? राजस्थान में। सबसे ऊंचा द्वार कौन सा है? बुलंद दरवाज़ा। फतेहपुर सीकरी में है। आगरा के फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो खंडाला मंकी हिल के बीच मुंबई और पुणे। ठीक है।
तो आपसे क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है कि सबसे प्रथम रेल कब चली, तो 1853 में चली। कि भारत की सबसे पहली रेल कब चली, रेल ट्रेन, तो 1853 में चली। किसके बीच चली, तो मुंबई और थाने के बीच, मुंबई और थाने के बीच चली। ठीक है, कितने किलोमीटर चली, 34 किलोमीटर चली। कितने किलोमीटर चली, 34 किलोमीटर चली। ये तीनों चारों क्वेश्चन याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट एमपी है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया लिख लेना, यदि आपको याद नहीं रहे तो प्लीज़ नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है महात्मा गांधी प्रपात। कौन सा है, महात्मा गांधी प्रपात। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर का, उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा म्यूजियम क्या है, तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता, इंडियन म्यूजियम कोलकाता। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, तो जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर, जो कोलकाता में, कहाँ पर है, कोलकाता में। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत यात्रा कब आया था, 1928 में आया था। कब आया था, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, सरदार भगत सिंह ने। किसने की थी, सरदार भगत सिंह ने। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सरदार भगत सिंह का नारा बताइएगा, सरदार भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था। ठीक है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था, सांकेतिक मुद्रा का चलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे, सहायक संधि प्रणाली के जनक लॉर्ड वेलेजली थे। कौन थे, लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था, लॉर्ड वेलेजली ने। किसने प्रदान किया था, लॉर्ड वेलेजली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखो, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था, छत्रपति शिवाजी ने हराया था। किसने हराया था, छत्रपति शिवाजी ने। तो छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था और पिता का नाम क्या था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी है। सलहर का युद्ध कब हुआ था, 1672 में सलहर का युद्ध हुआ था। देखो फ्रेंड्स, ये आप करना चाहो तो कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही आप यदि चैनल पर नए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये भी मैं पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा इनको। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है ये। और साथ ही अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के आते हैं। और यदि मैंने और एक और क्लास आपने नहीं देखी है, विज्ञान, इंग्लिश की और पर्यावरण की, सामान्य ज्ञान की, है ना, मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, तो सारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, वहाँ पर वो डली हुई है। ठीक है, वहाँ पर वो डली हुई है सारी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, सारी वीडियोस अच्छे से कर लीजिएगा, सारे करवा चुका हूँ मैं पहले, सारे ये करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आप वो कर लीजिएगा ध्यान से प्लीज़। ठीक है, ओके, थैंक यू। एंड प्लीज़ अपने बेस्ट फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको क्लास कैसी लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सब कुछ मैं पिछली जो क्लास है उनमें करवा चुका हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अच्छे से ऑल द बेस्ट तैयारी करते रहिए। सभी सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, चलो, थैंक यू।